हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हम यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने कुछ लाइफ प्रोसेस पढ़ ली है, जिसमें फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी है, डाइजेशन हमने पढ़ा है, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। आज आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें आप बात करेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की। डबल सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, जिसे आप दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़े हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आता है। आप अगर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप देखते हैं इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो आपके पास यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम आ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं। हर बार हर एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन में हम बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें अभी तक हमने बात की है। हमने कहा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से मिलकर के बना है। ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है। आपने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, आपने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया है। हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने हार्ट की फंक्शनिंग देख ली कि हार्ट की फंक्शनिंग किस प्रकार से होती है। हार्ट का डायग्राम हमारे पास आता है, जिसमें हमने कहा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। हमने कहा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। 4 भागों में हमने कैसे डिवाइड किया, हमने कहा एक तो हमने इस प्रकार से किया, जिसमें हमने कहा ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, एक तो हमने इस प्रकार से डिवाइड किया। फिर हमने इस प्रकार से डिवाइड किया है, जिसमें आपने कहा कि ये क्या है, अपर साइड है, ये क्या है, लोअर साइड है। ठीक है, राइट और लेफ्ट दो भाग आपके पास आ गए हैं। फिर आपने इस प्रकार से भी किया कि जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट आता है। ठीक है, हमने कहा जो ऊपर वाले भाग हैं उसे हम कहते हैं एट्रियम। उसे हम कहते हैं एट्रियम। ठीक है, ऊपर वाले दोनों पार्ट को हम एट्रियम कहेंगे। अब डिफरेंस क्या आएगा, आपने कहा एक होगा लेफ्ट एट्रियम और एक होगा राइट एट्रियम। ठीक है, फिर आपने कहा नीचे वाले जो पोर्शन होते हैं इसे हम कहते हैं वेंट्रिकल। ये भी वेंट्रिकल है और ये भी वेंट्रिकल है। डिफरेंस क्या आएगा, ये भी राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो हार्ट है, हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब आपको देखना है कि जो हार्ट का सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। हमने कहा कि जो हमारी बॉडी में एक्चुअली में हार्ट का फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो फंक्शन को आप समझिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा बात की थी हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में। तो हमने कहा था हार्ट कर क्या रहा है, जो ब्लड है उसे पंप कर रहा है। जो हार्ट है, जो ब्लड है उसे पुश कर रहा है। तो इसीलिए आपका जो ब्लड है वो तेजी से आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमने कहा था कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे लोअर पार्ट में भी जाएगा, लोअर बॉडी में भी जाता है और अपर बॉडी में भी जाता है। यानी कि हार्ट जो होता है आपका, जो आपकी चेस्ट वाला पोर्शन होता है, चेस्ट के नीचे भी जाता है और उसके ऊपर वाले पोर्शन में भी जाता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हार्ट जो है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, एक फोर्स से, एक प्रेशर से पंप करता है। कुछ चीजें अब आपको समझनी है यहाँ पर, जो कि क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे हमने पढ़ा। हमने कहा सबसे पहले तो पूरे बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट एट्रियम में आया। ये है आपका राइट एट्रियम। ठीक है, अगर हम कहें, हमने कहा एक चैम्बर आपका ये आ जाता है यहाँ तक, ये वाला एक चैम्बर यहाँ तक है, इसके नीचे वाला चैम्बर ये है दूसरा, तीसरा चैम्बर आपका ये आता है यहाँ तक इस प्रकार से, और चौथा यहाँ पर ये है। ठीक है, अब हमने कहा सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपके एट्रिया में। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया। अब किस एट्रिया में, राइट एट्रिया में। राइट और लेफ्ट का आपको ध्यान रखना है। आपने कहा सबसे पहले यहाँ पर जो आपका एट्रिया उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल में, नीचे की ओर जाता है। अब यहाँ पर नीचे क्या होगा, आपने कहा वॉल्व लगे होंगे। ये हमने पढ़ी थी, हमने कहा था यहाँ पे क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। तो ब्लड नीचे की ओर जब आया तब हमने कहा कि अब ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ ब्लड नीचे आ गया, अब ये रिलैक्स हो जाएगा। जैसे ही ये रिलैक्स होगा, जैसे ही ये भरेगा, आपने कहा अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये ब्लड को कहाँ लेके जाते हैं, लंग्स में लेके जाते हैं। लंग्स में लेके कौन जा रहा है, इसके लिए हमने पढ़ी थी दो एक्सेप्शन हमने पढ़े थे जब आप ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा था आर्टरीज और वेन। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही हैं आपके लंग्स तक। ठीक है,
अब लंग्स तक जब लेके गई तो वहां पर क्या हुआ होगा, एल्विलाई में ऑक्सीजन थी, एल्विलाई ने ऑक्सीजन किसे पास की, ब्लड वेसल्स में पास कर दी है, और CO2 को क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, CO2 एल्विलाई में आ गई है। अब आपने कहा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके लेफ्ट एट्रियम में आया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने फर्स्ट साउंड की भी बात की थी, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड वापस ना जाए, तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और जैसे ही क्लोज होते हैं तो वो आवाज आती है। तो आप जो आवाज सुनते हैं, जो साउंड आती है, जो आपकी हार्ट बीट होती है, वो एक्चुअली में होती क्या है, वॉल्व के बंद होने की आवाज होती है, जो हमें बताती है कि ठीक है, आपके हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रिदमिक ढंग से चल रहा है। फिर आपने कहा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर फिर से आपको वॉल्व मिलेंगे, जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट में क्या होता है, ब्लड को पंप किया जाता है। फिर से वही होगा कि जो ब्लड है वापस लेफ्ट एट्रियम में ना आए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होता है वॉल्व बंद हो जाते हैं और सेकंड साउंड यहाँ पर आ जाता है, जो धक धक आप कहते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि जो हमारी हार्ट बीट होती है वो क्या हमें बताती है, ये हमें बताती है कि वॉल्व बंद हो रहे हैं। जैसे पहला वॉल्व अगर बंद हुआ है तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो कौन सा वॉल्व रहा होगा, आपने कहा वो वॉल्व था राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व था। जो सेकंड आपका साउंड आता है, जो फर्स्ट धक है वो यहाँ पे होगा, जो सेकंड धक है वो यहाँ पर होगा। आपने कहा सेकंड जो साउंड आया है वो कब हुआ, जब लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो वॉल्व हैं वो बंद हो गए हैं। इतनी बातें क्लियर हैं कि साउंड क्यों आया है, इसकी पीछे क्या रीजन है, ये आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने कहा जब हम बात कर रहे थे ब्लड वेसल्स के बारे में तो हमने कुछ फीचर्स वहाँ पर पढ़े थे, जैसे कि उसमें सबसे पहला फीचर था जो आर्टरीज होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, जो उसकी दीवारें होती हैं, जो वेसल्स की दीवारें होती है, जो उसकी वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती हैं। अब हमने कहा थिक होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपने फंक्शनिंग पढ़ी, यहाँ पे लेफ्ट जो आपका राइट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे क्या है, लंग्स में पहुंचाया गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। पल्मोनरी जो वेन है ये भी एक्सेप्शन आती है, एकमात्र एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, कहाँ से, आपके लंग से आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के माध्यम से पूरे बॉडी में पंप करा दिया जाता है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कराया जाता है किसके माध्यम से, आर्टरीज वहां पर होती हैं, क्योंकि जो ब्लड पंप करेगा तो वो एक फोर्स के साथ करता है। अब यहाँ पर हमने कहा जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एकदम से एक पुश मिलता है, यानी कि ब्लड एकदम से फोर्स के साथ क्या होगा, आपकी आर्टरीज में बहेगा। तो यहाँ पर जो आर्टरीज होती है वो डैमेज ना हो, वो फटे ना, इसके लिए उसकी जो वॉल होती है वो ठीक वहां पर होती है, और जिससे कि जो ब्लड है वो इजिली क्या हो, सर्कुलेट हो जाए। तो वेन होती है, वेन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपकी पूरी बॉडी से आपके कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है, क्योंकि वहां पर जो ब्लड का प्रेशर है। अब आप ध्यान देंगे कि जो ब्लड का प्रेशर आप जब भी मेजर करते हैं तो आप लेफ्ट साइड से करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड से क्या किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर आर्टरीज में हम देखते हैं कि आर्टरीज में एक्चुअली में प्रेशर क्या है, ठीक है, तो आर्टरीज में प्रेशर देखा जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, वेन में जो प्रेशर होता है वेन में आर्टरी से कम प्रेशर होता है, ठीक है, वेन में जो प्रेशर होगा वो कम होगा वहां पर, तो इसीलिए जो वेन की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। क्लियर है इतनी बातें, अब आपको समझ आ गया होगा कि आर्टरीज और वेन में क्यों यहाँ पर डिफरेंस होता है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हार्ट के बारे में, और हार्ट में आप दो चीजें पढ़ेंगे, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल होता क्या है, जो हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ रहे हैं उसी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हार्ट को बोला गया, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, कैसा अंग है, मांसल अंग है। हार्ट में जो मसल पाई जाती है, जब आपने टिश्यू चैप्टर आपने पढ़ा होगा, और टिश्यू चैप्टर में हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। जब एनिमल टिश्यू की आप बात करते हैं तो उसमें आप मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं, और जब आप मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं तो तीन प्रकार के आप टिश्यू पढ़ते हैं वहां पर, आप पढ़ते हैं वहां पर उसमें से एक होता है कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल जो होती है, जैसे स्ट्राइटेड मसल्स आपकी होती हैं, उसी प्रकार से आपकी एक मसल्स होती है कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो आपके हार्ट में पाए जाते हैं। तो आपने कहा कि जो हमारा हार्ट होता है वो एक मांसल अंग है, जो कि कार्डियक मसल से मिलकर के बना है, ठीक है, मांसल अंग होगा और कार्डियक मसल से मिलकर के बना है, विच इज कम्पोज ऑफ कार्डियक मसल्स। यहाँ पे नाम भी आ गया है, किससे बना है, कार्डियक मसल से बना है। इट इज
सो सिंपल दैट। अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कार्डियक मसल्स है, आपने कहा था कि जब हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो मसल्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, कुछ ऐच्छिक होती हैं, कुछ अनैच्छिक होती हैं, यानी कि कुछ वॉलंटरी एक्शन जिसमें हो रहा होगा और कुछ में इनवॉलंटरी एक्शन हो रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्डियक मसल्स में किस प्रकार का एक्शन हो रहा होगा तो आपको ये बताना है। अब देखिए, हमने कहा कि कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जा रही हैं, हमारे हार्ट में पाई जा रही है। हार्ट की जो फंक्शनिंग है, हार्ट में जो मूवमेंट हो रहा है, क्या वो हमारे कंट्रोल में है? क्या आप कंट्रोल कर पाते हैं कि आपका जो हृदय है वो धड़कना कुछ देर के लिए बंद कर दे और कुछ टाइम बाद आप फिर से सामान्य हो जाते हैं? जैसे कि आप सांस को रोक सकते हैं, जब आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो आप अपनी सांस को कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपकी हार्ट बीट है, क्या आप उसे कुछ देर के लिए रोक पाएंगे? तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कार्डियक मसल इसीलिए क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन को बताता है। आपने कहा इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड अडल्ट वेस्ट। द हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप द ब्लड। आपने कहा जो हार्ट होता है वो छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आपकी मुट्ठी में आ जाता है। अब आप सोचिए कितना छोटा जो हार्ट है उसकी फंक्शनिंग कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है। तो हमने क्या बोला, हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो हृदय की मांसपेशियों से बना होता है। सेकेंड, हमने बोला यह इतना छोटा होता है कि यह एक वयस्क की कलाई के अंदर समा सकता है। हृदय क्या है, एक पंपिंग अंग है जो कि रक्त को पंप करता है। जैसे कि आपने मोटर देखी होगी अपने घरों में, मोटर का काम क्या होता है, पानी को एकदम से प्रेशर से खींचना, ठीक है। जैसे कि आपने पंप भी देखा होगा, जैसे आप क्या करते हैं, साइकिल में हवा भरते हैं तो आप क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, तो वहां पर कुछ इसी प्रकार का काम किसका होता है, हार्ट का होता है। द ह्यूमन हार्ट इज कम्पोज ऑफ 4 चैम्बर। यही हमने पढ़ा था कि मानव हृदय जो है वो 4 कोष्ठकों से मिलकर के बना है। कौन कौन से हैं, राइट एट्रियम, अच्छा एट्रियम को अलिंद और वेंट्रिकल को निलय हम कहते हैं। तो आपने कहा राइट एट्रियम जिसे आपने दायां अलिंद कहा, राइट वेंट्रिकल जिसे आपने दायां निलय कहा, लेफ्ट वेंट्रिकल जिसे आपने बायां निलय कहा, और लेफ्ट एट्रियम जिसे आपने बायां अलिंद कहा। यानी कि ऊपर के आपके पास जो आते हैं वो अलिंद है, नीचे के निलय हैं। आप राइट और लेफ्ट में उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला सिस्टोल और डायस्टोल, तो वर्ड हमारे पास आते हैं। इसमें हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। जब भी हृदय की मांसपेशियों में संकुचन हुआ तो आपने कहा उसमें क्या हुआ, सिस्टोल हुआ। डायस्टोल क्या होगा, जब भी रिलैक्सेशन होता है कार्डियक मसल्स में, आपने कहा कि जब भी हृदय की मांसपेशियां विश्राम अवस्था में आती है उसे आप डायस्टोल कहते हैं। तो क्या हुआ, जब हम कह रहे थे, जब हमने कहा कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये क्या हुई, सिस्टोल हुई, ठीक है। फिर हमने कहा जब ब्लड वेंट्रिकल में चला गया है तो अब एट्रियम में डायस्टोल होगा और फिर से वेंट्रिकल में क्या होगा, सिस्टोल होगा। फिर ब्लड को लंग्स में पहुंचाया जाएगा, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यानी कि यहाँ पे सिस्टोल होगा और नीचे ब्लड को भेजा जाएगा। जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है, जब यहाँ पर सिस्टोल है तो यहाँ पे डायस्टोल होगा, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, तो लेफ्ट एट्रियम में डायस्टोल की सिचुएशन आ जाती है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सिस्टोल एंड डायस्टोल कितनी बार यहाँ पर हार्ट में हुआ है। क्लियर है इतनी बातें हार्ट के बारे में? एक बार पढ़ लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए, ये तो हुई हमारे हार्ट के फंक्शनिंग। अब हमारे पास एक शब्द हमारे पास और आता है जिसमें हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। उससे पहले हम थोड़ा लिम्फ के बारे में जान लेते हैं। लिम्फ भी क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे तरल पदार्थ हमारी बॉडी में पाया जाता है। आपने कहा लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड बट आरबीसीज आर एब्सेंट इन लिम्फ। जो लिम्फ होता है वो रक्त के समान ही होता है, लेकिन इसमें जो आरबीसी होंगी, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। Lymph is formed from the liquid which leaks from blood capillaries and goes to the intercellular space in the tissue. This fluid is connected through a lymph vessels and finally return to the blood capillaries. कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है लिम्फ, उसे एक बार देखिए। आपने कहा जो लिम्फ होता है, जो लसीका होता है, रक्त के समान है लेकिन लसीका में आरबीसी यानी कि यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाएंगी। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जा रही हैं, इसीलिए जो आपका लिम्फ होगा वो रेड कलर का नहीं होगा। ये बात अंडरस्टूड है, ठीक है। सेकेंड, हमने कहा लसीका उस तरल पदार्थ से बनता है जो रक्त केशिकाओं से रिस कर ऊतकों में अंतर कोशिकीय स्थान में चला जाता है। जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरी में क्या होगा, ब्लड होगा, तो ब्लड से ही कुछ जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, वहां पर रिस जाता है, और जो यहाँ पर
टिश्यू होते हैं, टिश्यू में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वहां पर चला जाता है। यह द्रव लसिका वाहिकाओं के माध्यम से एकत्रित होता है। अब क्या होंगे, जो लिम्फ वेसल्स होंगे वो उन्हें क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और कहाँ पर पहुंचाएंगे, अंत में रक्त केशिकाओं में लौट जाते हैं और लास्ट एट लास्ट कहाँ पर जाते हैं, कैपिलरी में ही वो रिटर्न हो जाते हैं। लिम्फ ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। जब आप इम्यून सिस्टम को पढ़ते हैं तो लिम्फ इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर क्या करेगा, प्ले करेगा, ठीक है। Lymph, a yellowish fluid, escapes from the blood capillaries into the intercellular space, contain a less protein than blood. आपने कहा कि ये किससे बना है, ब्लड से ही लिम्फ बनता है। डिफरेंस इतना है कि आरबीसी नहीं है, बाकी आपने कहा कि इसमें प्रोटीन भी होगा, लेकिन प्रोटीन का जो अमाउंट होगा वो ब्लड से कम यहाँ पर होता है, ठीक है। Lymph flow from the tissue to the heart, assisting in ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। आपने कहा क्या क्या पढ़ा लसिका के बारे में। लसिका भी प्रतिरक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लसिका एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जो रक्त केशिकाओं से अंतरकोशिकीय स्थानों में निकल जाता है, जिसमें रक्त की तुलना में कम प्रोटीन होता है। लसिका ऊतकों से हृदय तक प्रवाहित होती है, जो परिवहन में सहायता करती है और कीटाणुओं को नष्ट करती है, ठीक है। एक बार आप लिम्फ के बारे में पढ़िए कि लिम्फ के बारे में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। लिम्फ बनता कैसे है, एक चीज ये आ गई, और लिम्फ का कार्य क्या है, दूसरी चीज ये आपके पास यहाँ पर आ जाती है। तीसरा आपने कहा जो लिम्फ है वो रक्त से किस प्रकार से भिन्न है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर दोहरे परिसंचरण तंत्र के बारे में। चलिए सबसे पहले इमेज को समझते हैं। कुछ अलग सा नहीं है, वही चीज है जो हमने अभी तक यहाँ पे क्या की है, डिस्कस की है, ठीक है। हमने कहा है दोहरा परिसंचरण तंत्र में होता क्या है। सबसे पहले तो ये हार्ट है, ये आप समझ रहे हैं, ये हमारा पूरा हार्ट है। ये आपका जो पोर्शन है, ये लंग्स वाला पोर्शन आपको बताया गया है। ये आपकी आर्टरीज आ रही हैं, ठीक है, ये आपकी आर्टरीज आ रही हैं, ये कैपिलरीज होंगी, ये फिर आपकी जो वेन है जो कि आपके फिर से हार्ट में जा रही हैं। ये आपकी क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरीज होगी, और ये आपकी क्या है, पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देख लेते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये आपका क्या है, राइट एट्रियम है, ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमने यहाँ पर क्या कहा, सिंपल सी बात है, दोहरा परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जब आप एक साइकिल जो होती है, एक साइकिल का मतलब आप समझ रहे हैं, ये पूरी एक साइकिल है जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये पूरी एक साइकिल है। यहाँ पर आपने कहा अगर एक साइकिल के दौरान ब्लड में जो हार्ट में जो आपका ब्लड है वो 2 बार अगर जाता है तो उसे आप दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कैसे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक बार ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आपके हार्ट में, कौन से वाले पार्ट में, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रिया से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से आपने कहा यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी होगी, जो कि एक एक्सेप्शन हमारे पास आती है। पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ लेके जाएंगी, लंग्स में लेके जाती है। अब धीरे धीरे जो लंग्स से आपका क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ आ गया, आपके हार्ट में आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि आपके हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार आया है। एक तो पूरे आपके बॉडी पार्ट से आपके हार्ट में आया है एक बार, दूसरी बार कहाँ से आया है, आपने कहा लंग से दूसरी बार आया है, और ये एक ही साइकिल का पार्ट है। आपने कहा ब्लड आपकी बॉडी से ब्लड आया आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रिया से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे आपकी बॉडी में क्या किया गया है, पास किया गया है। ये पूरा एक साइकिल बनाता है। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है तब हम कहते हैं कि ये पूरी एक साइकिल हो गई है सर्कुलेशन की, ठीक है। सर्कुलेशन के दौरान जो आपके हार्ट में ब्लड आया है वो 2 बार आया है, एक बार यहाँ आया और दूसरी बार यहाँ आया। दोनों बार ब्लड कहाँ पे आया है, एट्रियम में आया है, एक बार लेफ्ट एट्रियम में आया है और दूसरी बार एक बार राइट एट्रियम में आया है और दूसरी बार लेफ्ट एट्रियम में आया है। जब आपसे पूछा जाए कि आपके राइट एट्रिया में ब्लड कहाँ से आया है तो आप कहेंगे बॉडी पार्ट से आया है, हमारे जो जितने भी बॉडी पार्ट्स है वहां से आया है। किस प्रकार का ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि लेफ्ट एट्रिया में जो ब्लड आया है वो कहाँ से आया है, आपके लंग्स से आया है। किस प्रकार का ब्लड आया है, आपने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। सिर्फ इतनी सी बात है कि ब्लड जो आपके हार्ट में जो ब्लड था वो 2 बार आया है, एक साइकिल में 2 बार ब्लड आया है। क्योंकि अगर सिर्फ एक बार ही आए तो आपने कहा साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि हमें करना क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में पंप करना है। इसके लिए आपने कहा ये पूरी एक साइकिल आपको चाहिए होगी। इंपॉर्टेंट इमेज है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। उससे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर दोहरे परिसंचरण तंत्र के बारे में। आपने कहा डबल सर्कुलेशन क्या होता है इन ह्यूमन हार्ट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमन हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। आपने कहा एक कार्डियक साइकिल जो होती है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे, अभी आप ऑर्गन सिस्टम पढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमने कहा था हर एक ऑर्गन का अपना एक नाम होता है। जैसे कि लिवर को हमने हिपैटिक से कहा था, जैसे कि किडनी की बात आई थी तो हमने रीनल कहा था, स्टमक की बात आई थी तो हमने गैस्ट्रिक कहा था। वैसे ही जब हार्ट की बात आती है तो कार्डियक वर्ड आता है हार्ट के लिए। जैसे कि लंग्स की बात आती है तो हम पल्मोनरी वहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो हार्ट है, हार्ट के लिए हम कार्डियक यूज करते हैं क्योंकि कार्डियक मसल से ही मिलकर के बना है। तो आपने कहा एक कार्डियक साइकिल क्या होगी, जो हमने कहा था पूरी एक साइकिल है। तो एक कार्डियक साइकिल के दौरान हमारे हार्ट में जो ब्लड आया है, जो रक्त आया है, वो 2 बार आया है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसे आप डबल सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अब आपको बताया गया है कि एक कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें एक कार्डियक साइकिल का मतलब, एक कार्डियक साइकिल का मतलब है आपका राइट एट्रिया, आपका लेफ्ट एट्रिया, आपका राइट वेंट्रिकल, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चारों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना चाहिए। पहले इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये रिलैक्स रहेगा, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये रिलैक्स है, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये रिलैक्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये रिलैक्स है। ठीक है, आपने कहा एक कार्डियक साइकिल का मतलब है कि जब हृदय के चारों कोष्ठक में कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ और रिलैक्सेशन भी हुआ, इसका मतलब वहां पर एक कंप्लीट साइकिल हो गई है। द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन अ नॉर्मल अडल्ट। आपको बताया गया कि नॉर्मल जो अडल्ट होते हैं उनमें पर मिनट क्या होता है, जो आपकी हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम्स होती है। In one cardiac cycle, the heart pumps out 70 ml blood and thus about 900 ml blood in a minute. Double circulation ensure complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood, which is necessary for optimum energy production in warm blooded animals. आपने कहा कि यहाँ पर जो डबल सर्कुलेशन होता है, तो दोहरा परिसंचरण जब हम पढ़ते हैं तो आपने कहा यहाँ पर कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होते हैं। तो आपने कहा कि क्या कुछ और ऐसे एनिमल भी होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की है किसकी, डबल सर्कुलेशन की। एक बार आप लोग देख लेंगे यहाँ पर जो डबल सर्कुलेशन है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। इसी के साथ ये जो डायग्राम आपका आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसमें हम बात कर रहे हैं। ये जो डायग्राम है आपका, वो आपको बताता है डबल सर्कुलेशन के बारे में, किस प्रकार से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो यहाँ तक की जो बात है वो हमने कर ली है, जिसमें आपने यहाँ पर सर्कुलेशन पढ़ा, डबल सर्कुलेशन पढ़ा, हार्ट पढ़ा है, हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ी है, ब्लड पढ़ा है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आते हैं। आपको करना क्या है, जितने भी आप क्या पढ़ रहे हैं, लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये भी एक लाइव प्रोसेस थी, जितने भी आप लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, जो कि आपको यहाँ पर क्या करनी है, अच्छे से करनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे डिस्कस की हैं वो आप लोग यहाँ पर रिवाइज करके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।